हेलो स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सारा कुछ यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यानी जितने भी मैट्रिक्स हैं मैट्रिक्स के बारे में हम डायगोनल कैसे निकालते हैं और इसका ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आपको 2 ही क्वेश्चन मिले, यानी एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इससे कॉन्जुगेट क्या होता है मैट्रिक्स का, मैंने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, और आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएँ और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के विषय में आज की इस वीडियो में। यानी इस मैट्रिक्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन के सोल्यूशन भी देखेंगे, यानी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन है, ए सिस्टम ऑफ एनी एम कामा एन नंबर्स अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रो एंड एन कॉलम्स, यानी कॉलम और रो में लिखा रहेगा, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, आर अथवा एम इंटू एम मल्टीप्लाई बाई एन या एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विच इज रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स। यानी इसकी जो डिफिनेशन है, कोई सिस्टम है उसमें एम एंड एन नंबर हैं, अरेंज्ड है इन ए रेक्टेंगुलर एरे में, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब ऐसे रो एंड कॉलम, जैसे कॉलम एन है तो मतलब ऐसे जैसे A1 A2, मतलब ये एन तक एन कॉलम है टोटल, और जो रो है वो एम रो है, मतलब डॉट 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 एम रो है। तो ये इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स की डिफिनेशन हो गई। तो ए मैट्रिक्स में बी रिप्रेजेंटेड बाई द साइम्बोल, ये से मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं A I J। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है तो मतलब ये फर्स्ट वाला जो होगा, यानी यहाँ का जो होगा वो मैट्रिक्स, मतलब इसका साइम्बोल है। और बाई ए सिंपल कैपिटल लेटर ए ईच ऑफ द नंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम साइम्बोल AIJ से लिखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स है, इसको हमको लिखना है, इस जहाँ पे 3 है इसको हम लिखेंगे A, यानी आई पे इसको हम लिखते हैं A11, इसको लिखते हैं A22, इसको लिखते हैं A21, इसको लिखते हैं A22, इसको लिखेंगे A12। तो ऐसे हम लिखते हैं इसको साइम्बोल में। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 2 1 2, ऐसे कोई मैट्रिक्स है तो ये यहाँ पर जो कॉलम है, कॉलम 3 है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, 3 कॉलम है और रो जो है वो 2 हैं, रो R1 R2, और कॉलम कितने हैं, 3 है, C1 C2 C3। ये आपको मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 × 3 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 × 3 की ये मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 कॉलम है और 2 रो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला है स्पेशल मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं व्हेन m = n, या एग्जाम्पल द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ एरे आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर इसके रो और कॉलम, यानी अगर रो 2 हैं कॉलम भी 2 हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं 1 2 2 1, तो यहाँ पे रो 2 हैं, R1 R2, मतलब रो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जिसे हम एक और बनाते हैं 1 2 3 2 1 2, यहाँ पे रो जो है 2 है और कॉलम 3 है। तो अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, अगर बराबर है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। इफ़ इन ए मैट्रिक्स
देयर इज ओनली वन रो इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक ही रो है, जैसे 3 1 2, एक ही मैट्रिक्स है, मतलब एक ही रो है किसी मैट्रिक्स में, तो उसको हम रो, यानी एक ही कॉलम है। इफ इन ए मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। अगर एक ही रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इफ देयर इज ओनली वन कॉलम इट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कॉलम एक है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इसमें एक रो है, मतलब एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो नीचे वाला रो मैट्रिक्स है और ऊपर वाला कॉलम मैट्रिक्स है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नल मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स के ये स्पेशल मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो थर्ड नंबर पर है नल मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन m इंटू एन मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड ए नल और जीरो मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाई, यानी इसको हम लिखते हैं 0m×n। आर सिंपली इसको जीरो से लिखते हैं नल वेक्टर को, नल मैट्रिक्स को। जैसे नल मैट्रिक्स के एग्जांपल देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है 2 × 3 की, मतलब 0 0 0 0 0, तो ये एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें के सभी रो और कॉलम में सभी 0 0 हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इट इज़ आल्सो नो एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज़ डिनोटेड एज आई। यानी जो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हम आई से लिखते हैं। मतलब कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके जो डायगोनल हैं वो 1 है और बाकी सब 0 हैं, तो वो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसको हम, ये 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है, इसमें इसको जो डायगोनल हैं ये डायगोनल होते हैं, इससे सभी 1 1 है और अदर 0 0 हैं, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। एक मैट्रिक्स और लिख लेते हैं, I इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी जो इसके डायगोनल हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, ये डायगोनल होता है तो डायगोनल सभी 1 1 हैं और बाकी सब 0 हैं, तो इसको भी हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। यानी जो डायगोनल होता है वो ये सारे डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल दोनों मैट्रिक्स में 1 1 है और अदर सभी जितने भी हैं सारे 0 हैं, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स की डिफिनेशन है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ, यानी ए नंबर पर दे आर ऑफ सेम आर्डर, यानी आर्डर उनका सेम हो, 2 × 3 की है, 3 × 3 की है, यानी जो उनका आर्डर है वो सेम होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए। और बी पर है द एलिमेंट्स इन द करिस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी दोनों मैट्रिक्स की पोजीशन भी बराबर होनी चाहिए, तब वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। एज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सपेक्ट दोज इन द मेन डायगोनल आर 0 इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, यानी मेन डायगोनल 0 है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर, ऑल नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस आर आल्सो कॉल्ड सिंगुलर। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन है, कोई मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं या उसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को, तो वो 0 के बराबर आ जाता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो। जो मैट्रिक्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रायंगुलर एंड स्केलर मैट्रिक्स। यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो हम देखेंगे नीचे भी। तो फर्स्ट नंबर पर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर वाले सभी यानी कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, यानी ट्रायंगल के रूप में कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं और नीचे के सारे शून्य हैं, तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है ए इक्वल टू, यानी ए इक्वल टू ए आई जे सच दैट, यहाँ पे जो ए आई जे है वो इक्वल टू 0 है। कब है 0? जब आई की वैल्यू ज़्यादा है जे से। और इसके अलावा ये नॉट इक्वल 0 है जब आई की वैल्यू कम है जे से। यानी अगर यहाँ पे हम आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं और जे की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1 1,
मतलब ये सारे जितने भी बनेंगे आप इसमें रखेंगे वैल्यू, आई जे की वैल्यू 1 2 करके, तो ऊपर वाले सारे जीरो की इक्वल नहीं होंगे और नीचे सारे जो हैं जीरो की इक्वल आएंगे। तो आप इसमें रख कर चेक कर लीजिएगा, तो ऊपर के जितने भी सारे हैं वो जीरो के बराबर नहीं आएंगे, जीरो की इक्वल। तो इसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल के रूप में बन गए हैं, ट्राइंगल जैसे ऊपर के सभी और नीचे जो हैं वो सभी जीरो जीरो हैं। तो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है तो इसलिए इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप इसमें रख सकते हैं वैल्यू, आई जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 जे करके पुट कर कर आप सभी को चेक कर सकते हैं। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसके एग्जाम्पल हैं ए बी, यानी दोनों ही ए एंड बी, ये दोनों अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ए इक्वल टू होता है ए आई जे सच दैट, यहाँ पे जो ए आई जे जीरो है, कब जीरो है, जब आई की वैल्यू कम है जे से, और ये नॉट इक्वल जीरो है जब आई की वैल्यू ज़्यादा है जे से। इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, यानी लोअर मतलब आप समझ सकते हैं, लोअर मतलब नीचे बन रहा है ट्राइंगल, तो इसको हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम भी कल है। तो हम शार्ट में इसको रिवीजन कर रहे हैं। आप आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट मालूम होंगे, सारे कुछ आप नॉलेज होगा आपको, तो सिर्फ आप रिवीजन कर रहे होंगे इसमें। अगर आप पहली बार भी देख रहे होंगे तो आप इसको याद कर लीजिएगा या आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी इसके जो जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सभी बराबर हैं, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है एस इक्वल टू के जीरो 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 के जीरो 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 के, यानी इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं सभी इक्वल हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2 0 0 2, तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हमें जाना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है और स्केलर मैट्रिक्स कब होता है। अब नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स हमको गिवन है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, यानी कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और वो m इंटू एन क्रॉस की कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो n है वो कॉलम है और जो m है वो रो है। तो द n क्रॉस m मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम a बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड इट्स कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ a एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इसका जो सिंबल है वो a का ट्रांसपोज। मतलब रो को हम कॉलम कर दें, कोई मैट्रिक्स गिवन है उसकी रो को हम कॉलम कर दें और कॉलम को रो कर दें, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कोई मैट्रिक्स हमको ए गिवन था, वो 3 गुणे 4 कोटि की मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो आप देख सकते हैं कॉलम इसके 1 2 3 4 कॉलम है और रो 3 है। तो ये मैट्रिक्स गिवन थी, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ए की पावर टी, ए का ट्रांसपोज। तो जितने भी रो हैं उसको हम कॉलम कर देंगे। तो हमारा ये फर्स्ट रो था 1 2 3 4 रो है, तो इसको हम कॉलम कर देंगे 1 2 3 4। दूसरा था 2 3 4 1, तो इसको कॉलम कर देंगे 2 3 4 1। और लास्ट हमारा कॉलम था 3 4 2 1, तो इसको हम लास्ट रो था 3 4 2 1, तो इसको हम कॉलम कर देंगे 3 4 2 1। तो ये इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी इसकी जितनी भी रो थी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया है और कॉलम अपने आप रो में चेंज हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं एक कॉलम है 1 2 3, ये 1 2 3 एक कॉलम है, तो ये 1 2 3 रो में चेंज हो गया है। यानी कॉलम को रो में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स है उसका हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इट्स डिनोटेड बाय, यानी ए का हम कॉन्जुगेट को ए का बार से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स हमको ए गिवन था, ए इक्वल टू 2 + 3i 4 - 7i 8 - i 6 9 + i, यानी ये 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स को हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम सिर्फ i को लिखेंगे -i से और सारी वैल्यू वैसे रहेगी, सिर्फ हम i के स्थान पे -i कर देंगे।
तो वो उसका उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स गिवन था, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे ए का बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2+3i है, यानी A11 ये जो मैट्रिक्स है उसका जो पहला है 1 1, मतलब 1 रो और 1 कॉलम का जो पहला है वो 2+3i है, तो इसको हम चेंज कर दिए हैं, मतलब i को सिर्फ माइनस से लिखे हैं, तो 2+3 इंटू -i तो आ जाएगा 2-3i। नेक्स्ट हमारा है A12 है 4-7i, तो इसको हम लिखेंगे 4-7 इंटू -i, तो माइनस माइनस हो जाएगा +7i, मतलब i को सिर्फ हम -i से लिखेंगे और बाकी सब उसी तरह करेंगे तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा 4-7i, तो यहाँ पर आ गया 4+7i 8 है, यहाँ पे कोई i नहीं है, तो यहाँ पर हम i को -i से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 8 है, कांस्टेंट वैल्यू तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगा 8। और नेक्स्ट है A21, मतलब दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम में, A22 दूसरे रो का दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे -i है, तो इसको हम माइनस यानी i को लिखेंगे -i से, तो -i माइनस इंटू -i, तो मल्टीप्लाई होगी +i हो जाएगा, मतलब i को हम सिर्फ हम -i से रिलेट करेंगे, तो -i था तो माइनस इंटू i के स्थान पे हम -i रखेंगे, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये +i। तो नेक्स्ट था 6, तो ये 6 ही रहेगा, 9+i तो हो जाएगा ये 9-i। तो ऐसे हम कॉन्जुगेट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, यानी i के स्थान पे हम -i रिप्लेस कर देते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, और ये सारे डिफिनेशन आपको, यानी स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, और कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं दो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, और इसकी डिफिनेशन। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके आगे के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई होप ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स है, पहले उसका हम ट्रांसपोज करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो उसे हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यानी कोई मैट्रिक्स ए है उसका हम पहले कॉन्जुगेट करेंगे और फिर इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इट्स डिनोटेड बाई ए, क्या ऐसा सिंबल है, इसका हम सिंबल है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का। तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1+2i 2-3i 3+4i 4-5i 5+6i 6-7i 8 7+8i 7, यानी 3x3 की एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 कॉलम है 3 रो हैं। तो एक मैट्रिक्स गिवन है तो इसका पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज को कैसे करेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो यहाँ पे ये एक रो है 1+2i 2+3i 3+4i, तो इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है 1+2i 2-3i 3+4i। फिर रो R2 को, यानी दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम कर दिए 4-5i 5+6i 6-7i, और तीसरी रो को हमने तीसरा कॉलम बना दिया 8 7+8i 7। तो ये हमने सिर्फ रो को कॉलम में चेंज करके इसको हम ट्रांसपोज किए हैं। अब इसका हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, यानी एक मैट्रिक्स ए था इसको हम ट्रांसपोज करें तो ए की पावर टी, अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसको लिखेंगे ए, कॉन्जुगेट का ये प्रतीक है, इसका हम ट्रांसपोज पहले से था ये, तो ए का ट्रांसपोज का हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो इसको मतलब आई को हम -i से रिप्लेस करके कॉन्जुगेट बनाते हैं। तो वही सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ भी यूज करेंगे हम। तो 1+2i था तो हो जाएगा 1-2i, यानी i के स्थान पे -i करेंगे तो 1-2i हो जाएगा। 4-5i तो 4+5i 8 है तो 8, 2-3i तो 2+3i, 5+6i तो 5-6i, 7+8i तो 7-8i, 3+4i 3-4i, 6-7i तो 6+7i, और ये 7 है तो 7, यानी सिर्फ हम i के स्थान पे -i रखेंगे, बाकी सब उसी तरह लिख लेंगे तो वो हमारा कॉन्जुगेट हो जाता है। तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कोई एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। पहले हम कोई मैट्रिक्स है तो उसका पहले हम ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट है साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, यानी साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक पहचानना होता है, यानी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यानी पूछेगा कौन सा साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक्स है या कौन सा साइमेट्रिक है, यानी कौन सा मैट्रिक्स साइमेट्रिक है और कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक्स है।
तो जो पहले देख लेते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन। तो जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, मतलब आई रो हैं और जे कॉलम कोई मैट्रिक्स है, इट्स सेड टू बी साइमेट्रिक, यानी साइमेट्रिक का भी ये कहलाएगी इफ यदि इट्स आई कामा जेथ एलिमेंट, मतलब आई और जो जेथ एलिमेंट है वो सेम है इसके इन्वर्स के, मतलब जे कामा आई एलिमेंट के, यानी ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। यहाँ पे जो ए आई जे है वो ए जे आई की इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो आई जे है वो पोजीशन बताता है, मतलब कौन सी वैल्यू कहाँ पर है मैट्रिक्स में, तो ये हमको बताता है, मतलब आई जे की वैल्यू हम 1 1 रखकर 1 2 रखकर इसको हम निकालते हैं। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो ये है A11 है, ये A12 है, ये इसको लिख देते हैं A11 है, ये A12 है, ये A13 है, और नेक्स्ट है A21 A22 A23, अगला है A31 A32 A33। यहाँ पे जो आई मतलब ये आई जी हैं ये पोजीशन बताता है, मतलब मैट्रिक्स में ये कहाँ पे है, मतलब कौन से कॉलम में है कौन से रो में है, तो ये हमको आई जी बताता है। मतलब आई जी की वैल्यू हम 1 पुट कर कुछ भी रख कर उसकी निकाल लेते हैं पोजीशन। जैसे एक मैट्रिक्स हमको गिवन है 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है एक 1 I-2i-2 4 -2i 4 3। तो यहाँ पे हमको लगाना है ये कॉन्सेप्ट, इसको यानी साइमेट्रिक होने के लिए यानी कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो आई जे है, आई जे वो इक्वल होना चाहिए जे आई के। आपने यहाँ पे देखा था, यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसका ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के। चलिए यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं, पहला है 1 1, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, मतलब ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का पहला है, तो फर्स्ट करेंगे तो A11 इक्वल टू A11, तो ये तो A11 मतलब यही है हुआ, तो ये तो इक्वल है 1। अब देख लेते हैं ये आई वाला, तो आई वाले को हम कैसे निकालेंगे, मतलब ये पहले रो का दूसरा कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे A12। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू है 2, तो जे की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू है 1, तो A12 बराबर होना चाहिए A21 के। तो ये A12 आई है और ये जो है वो A21 है, मतलब दूसरे कॉलम का दूसरे रो का कॉलम में दूसरा है, तो A22 मतलब ये A11 की वैल्यू A12 की वैल्यू A21 की इक्वल है। मतलब यहाँ से हमने क्या देखा है कि A12 की वैल्यू A21 की इक्वल है, इसी तरह A13 की वैल्यू A31 की इक्वल है। तो ऐसे हम इसको रख कर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई से हम पता लगा लेते हैं कौन हमारा मैट्रिक साइमेट्रिक है और कौन स्क्यू साइमेट्रिक है। तो आपको यहाँ पर आई जे की वैल्यू रख कर इसको निकालना है। जैसे आप इसको एक हम और चेक कर देते हैं लास्ट एक, तो आपको ताकि क्लियर हो जाए। जैसे इसको निकालना है -2i, तो ये यहाँ पे जो आई है, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, मतलब ये A11 था, ये A12 था और ये A13 था, मतलब यहाँ पे 1 3 है, रो 1 है तो आई की वैल्यू 1 है और कॉलम में 3 है, तो ये जे की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई से, तो आई की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा A1, जे की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो A13 की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए A31 के। तो आप देख लीजिए यहाँ पे A13 हमारा ये -2i है और A31 जो है वो -2i है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये यानी आप सभी को चेक करने के बाद ही बताएंगे कि साइमेट्रिक है कि स्क्यू साइमेट्रिक है। आप चेक कर लीजिएगा, तो ये स्क्यू साइमेट्रिक का एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक इफ द आई कामा जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज द निगेटिव ऑफ द जे कामा आइथ एलिमेंट ऑफ, मतलब इसका जो फार्मूला है वो ए आई जे की जो वैल्यू है वो माइनस में होनी चाहिए ए जे आई के, तब वहाँ पर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल में गिवन है हमको मैट्रिक्स 0 H G -H 0 F -G -F 0। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है A12 है, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फार्मूला पे, आई की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा ए आई की वैल्यू कितना है 1 और जे की वैल्यू कितना है 2, तो A12 की वैल्यू जो है वो
यहाँ पे फार्मूला है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस A21 के इक्वल होनी चाहिए। तो A12 हमारा एच है और ए माइनस मैंने माइनस A21, तो यहाँ मतलब A21 की वैल्यू है एच, ये माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ माइनस एच है, यानी ये एच है तो ये माइनस एच है, ये जी है तो माइनस जी है। तो ऐसे ही आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी कौन सा स्क्यू साइमेट्रिक है और कौन सा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो ईच डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। ये भी कॉन्सेप्ट है, यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको देती है, 4 ऑप्शन दे देता है और आपसे पूछता है यानी कौन सा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो आप बिना चेक कर भी इसको बता सकते हैं। नहीं अगर 4 ऑप्शन गिवन है और 3 ऑप्शन में इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं है और एक ऑप्शन में डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, तो जिसका जो डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा वही उसका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है ईच डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू साइमेट्रिक्स के केस में वो सारे जीरो होते हैं। आप चेक कर लीजिए, बिना जीरो के बनेगा ही नहीं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हमने सीखा साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक्स। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पहले हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की डिफिनेशन देख लेते हैं। तो जो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स की डिफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है आई जे, यानी ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ़ द आई कामा जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ द जे कामा आइथ एलिमेंट। यानी कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका जो आई कामा जेथ एलिमेंट है ए का, तो वो उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मतलब उसका पहले आई जे की आई जेथ जो एलिमेंट है वो जे आइथ एलिमेंट के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के इक्वल हो, तो वहाँ पे वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। इसका जो फार्मूला है वो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कंजुगेट को हम पर बार से लिखते हैं, मतलब आई को हम माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, यानी जो ए आई जे की वैल्यू होगी वो ए जे आई की वैल्यू और इसका जो कॉम्प्लेक्स मतलब आई के स्थान पे माइनस आई हो तो वो इक्वल हो दोनों, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। तो इसका देख लेते हैं, इस हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के बार है। इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए बी प्लस आई सी बी माइनस आई सी ए। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी इसका जो ए यहाँ पर लगाएंगे A12, मतलब यहाँ पे ये A11 है और ये A12 है, तो यहाँ हम लगाएंगे तो A12 की वैल्यू है B प्लस आई सी, तो A12 इक्वल होना चाहिए, यानी ए आई जे की जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए ए जे आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। तो ए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो A12 की वैल्यू होनी चाहिए A21 का कॉन्जुगेट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। तो यहाँ आप देख लीजिए बी प्लस आई सी है, तो बी प्लस आई सी और यहाँ पे क्या है A21, मतलब ये जो है ये A12 बी प्लस आई सी है और A21 जो है वो बी माइनस आई सी है, यानी बी प्लस आई सी है, तो इसका हम A12 की वैल्यू जो है वो A21 के मतलब A12 की वैल्यू जो है वो A21 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं बी प्लस आई सी है, यहाँ पे बी प्लस आई सी है, A12 है और A21 की वैल्यू मतलब A12 की वैल्यू जो है वो A21 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर B प्लस आई सी है, तो आई को हम माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा B माइनस आई सी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ये एग्जांपल है किसका, हर्मिशियन मैट्रिक्स का। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, इसलिए हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए एक कॉन्सेप्ट है, एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल, यानी जितने भी हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे ही रियल होने चाहिए, तभी वो डायगोनल एलिमेंट्स होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इट कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी ए आई जे की जो वैल्यू है वो ए जे आई की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का निगेटिव के इक्वल हो, तो वो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे है 0 माइनस 2 माइनस आई 2 माइनस आई 0, तो यहाँ हम रख कर चेक कर लेते हैं, यानी यहाँ इसको रखेंगे 2 माइनस आई की वैल्यू 2 माइनस आई के इक्वल होनी चाहिए, यानी जो A12 की वैल्यू है A12 की वैल्यू है वो माइनस A21 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे ए आई जे की वैल्यू मतलब A12 की वैल्यू -2 माइनस आई है, तो -2 माइनस आई को हम इसका हम कॉम्प्लेक्स करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 माइनस आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा ये 2 प्लस आई
और इसको फिर हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये 2 माइनस आई। तो इसका जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को ये ओबे कर रहा है, मतलब इसको A12 की वैल्यू माइनस A21 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की इक्वल है, इसलिए ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए एवरी डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो इज आइदर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी नंबर, या तो वो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे, मतलब आई के टर्म्स में होंगे या तो वो जीरो होंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या था, हर्मिशियन मैट्रिक्स में था जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो रियल होंगे, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो सारे जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के वो जीरो होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचता है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। लेट A इक्वल टू Aij n क्रॉस n बी एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स द ट्रांसपोज BT ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसका पहले हम को फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तो उसका हम एडजॉइंट निकालते हैं ऐसे। तो B इक्वल टू Aij n क्रॉस n, भैया जहाँ पे जो Aij है, Aij वो को फैक्टर है ऑफ द एलिमेंट्स Aij इन द डिटर्मिनेंट्स mod A is called the adjoint of matrix A and is denoted by the symbol ADJ, यानी इसको हम एडजॉइंट A का जो फार्मूला है, पहले हम कोफैक्टर करेंगे, कोफैक्टर के बाद हमें कोई मैट्रिक्स है तो उसको पहले कोफैक्टर करेंगे, कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो ADJ यानी एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का निकल जाता है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका है, यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसका पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो उसका एडजॉइंट कहलाता है उस मैट्रिक्स का। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, ये मैट्रिक्स हमको गिवन है 1 2 2 1। तो आप जानते हो कि मैट्रिक्स में पहले होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर 3 गुणे 3 की है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस नहीं प्लस माइनस प्लस, तो ये ऐसे होता है मैट्रिक्स। तो इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालेंगे जिसको तो 1 है तो 1 को हम ऐसे ऐसे मूंद लेंगे, तो ये बचेगा 1, तो 1 यहाँ पर प्लस आता है तो ये +1 लिख देंगे, और फिर दोबारा हम 2 को रख के 2 के आमने सामने यानी छिपाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 को हम लिखेंगे -2, और फिर नीचे जो 2 है तो इसके स्थान पे लिखना है, तो इसके आमने सामने की सारी हम रेखा मतलब सारी अंकों को छिपा लेंगे, बचेगा 2, तो 2 को हम लिखेंगे -2 क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस होता है तो इसको -2, और फिर 1 है मतलब 1 के स्थान पे हमको लिखना है, तो 1 के आमने सामने को हम सभी छिपा लेंगे सभी को, और जो बचेगा वो 1 बचेगा, तो 1 को हम लिखेंगे 1। तो यानी जो मैट्रिक्स ए गिवन था 1 2 2 1, तो इसका हम कोफैक्टर निकालने पर हमको मिला 1 -2 -2 1, तो इसका कोफैक्टर निकल गया। अब इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट इक्वल टू, तो इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ADJ जो आएगा ADJ ऑफ ए मतलब ए मैट्रिक्स का इक्वल टू आ जाएगा वो 1 -2 -2 1। तो ऐसे हम एडजॉइंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, यानी पहले उसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वो एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्स अथवा रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स बी इफ इट एग्जिस्ट सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है। इफ़ ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन द इन्वर्स ऑफ ए, यानी जो ए इन्वर्स का फार्मूला है वो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये ए इन्वर्स का फार्मूला है, इन्वर्स निकालने का फार्मूला है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिसेस। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर आर सिंगुलर अकॉर्डिंग एज mod ए इक्वल टू 0। अगर mod ए की वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का हम उसको डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर mod ए की वैल्यू 0 आ रहा है तो वहाँ उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल पाते हैं, और अगर mod ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है तो उसका हम ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी
इफ़ इट्स इनवर्स इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट ट्रांसपोज, यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका यूनिटरी वो तब कहलाता है, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स तब होगा जब उसका इनवर्स वो इक्वल होगा उसके कंजुगेट ट्रांसपोज के। मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज को हम ए डाइगर से लिखते हैं, तो ए डाइगर की वैल्यू होनी चाहिए ए इनवर्स के इक्वल। तो अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो आई होप आपको मालूम होगा। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए डाइगर इक्वल टू ए इनवर्स होगा तभी उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका जो फार्मूला है ए डाइगर इक्वल टू ए की पावर -1 या ए इनवर्स आर, इसको या तो लिख सकते हैं हम, पहले हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर इसका हम डाइगर, मतलब पहले हम किसी भी मैट्रिक्स का उसका पहले कॉन्जुगेट करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो अगर वो उसकी वैल्यू ए इनवर्स की इक्वल आ रही है तब वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। 10 यानी इस प्रकार फॉर ए मैट्रिक्स ए टू बी यूनिटरी ए डाइगर इक्वल टू ए डाइगर ए इक्वल टू आई की वैल्यू ए रियल यूनिटरी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर रियल ए एबव कंडीशन बिकम ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है ट्रास ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रास कैसे निकालते हैं। तो इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड इट्स ट्रास, यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो वो उसका ट्रास कहलाता है। जैसे कोई हमको मैट्रिक्स गिवन है ए, या आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका हमको ट्रास निकालना है, ट्रेस निकालना है। तो द ट्रेस ऑफ है मैट्रिक्स ए का जो ट्रास निकालेंगे तो इसके जो डायगोनल हैं, मतलब जो इसके विकर्ण हैं, उसको हम ऐड कर देंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो A11 प्लस A22 प्लस, मतलब सारे डायगोनल को हम ऐड कर देंगे। तो A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस AN, यानी हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रास निकालेंगे, ट्रेस निकालेंगे, तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जाएगा वो समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक AI, यानी सारे विकर्ण उसको हम सम कर लेंगे। तो ये समीशन का चिन्ह मतलब जो है वो बताता है हम सारे को जोड़ लेंगे या ऐड कर लेंगे। तो ट्रेस ए इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक AIJ, इसका फार्मूला हो जाएगा मतलब ट्रेस निकालने का। तो हम ट्रेस निकालते हैं कैसे, सारे विकर्ण को हम ऐड कर देते हैं तो वो ट्रेस निकल जाता है। तो द ट्रेस ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ट्रास ए बी अगर है, कोई मैट्रिक्स ए बी है तो उसको मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा तो उसको हम ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ए बी, तो वो ट्रेस बी ए की इक्वल आ गया। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करने पर जो ट्रेस होगा और बी ए को मल्टीपल करने पर जो ट्रेस होगा वो दोनों इक्वल आएंगे। मतलब ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी ए, यानी ए बी कोई मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ट्रेस निकालने में, मतलब किसी से भी किसी को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ट्रेस निकालें तो सेम ही आता है। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेस का, वो ट्रेस ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, यानी कोई मैट्रिक्स ए बी दो मैट्रिक्स है तो हम पहले मैट्रिक्स का निकालते हैं ट्रेस, फिर दूसरे मैट्रिक्स का निकालते हैं ट्रेस, तो इन दोनों को फिर ऐड कर देते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है वो, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के ट्रेस, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो हम ट्रेस निकालते हैं उसके बराबर आती है। मतलब ट्रेस ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है आइडेम्पोटेंट एंड इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइड द रिलेशन, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ए स्क्वायर निकालते हैं, मतलब ए को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है उसी के बराबर। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको हम उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही मैट्रिक्स की इक्वल आ जाती है तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी से तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आई के इक्वल आती है। मतलब जो आई हमारा है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, यानी उसके जो विकर्ण है वो सारे 1 1 होंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके इक्वल होती है, अगर मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आई है तो वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू आई की इक्वल होती है। या तो इसको हम ले सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इक्वल टू 0, तो आई प्लस ए एक कोष्टक में आई माइनस ए एक कोष्टक में इक्वल टू 0 के। तो भैया यहाँ पे जो आई है बी था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इसको जो सारे विकर्ण है वो 1 है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स की हम रैंक कैसे निकालते हैं। तो ए नंबर आर, यानी कोई नंबर ए आर है, इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ़ इट प्रोसेस द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज, यानी जो नीचे 2 प्रॉपर्टीज दी गई इसको फॉलो करता है कोई मैट्रिक्स। और रैंक को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो जो प्रॉपर्टीज है वो पहला नंबर पर प्रॉपर्टीज है, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इफ़ द मैट्रिक्स ए कंटेंट्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन कामा देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन शुड बी जीरो आर वी हैव दैट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स की रैंक के निकालने कैसे निकालते हैं, इससे हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वो वीडियो बहुत ही जल्द चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम यानी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी कुछ हम सॉल्व करेंगे। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज एन, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक जो है वो अगर ऑर्डर एन की है तो उसकी रैंक एन होती है। द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। और नेक्स्ट है, इफ़ ए एंड बी बी टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस देन रैंक ए इक्वल टू रैंक बी। तो ये आपको तीनों प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए रैंक की, यानी क्या कब क्या होता है, यानी ए एंड बी टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, मतलब दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनकी रैंक भी बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा है लीनियर इक्वेशन। तो सपोज वी हैव एम इक्वेशन इन एन अननोन, मतलब कोई हमको एम समीकरण यानी यम समीकरण है और एन उसके अननोन है, मतलब एन हमको यानी एन उसमें के नहीं मालूम है क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए विल बी ऑफ द टाइप्स एम क्रॉस एन। तो लेट आर इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे जो आर है वो रैंक को बताता है किसी भी मैट्रिक्स की। तो फर्स्ट है, इफ़ आर इक्वल टू एन देन इक्वेशन विल हैव एन माइनस एन, या एग्जाम्पल में नो लीनियरी इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, मतलब उसकी जो एन माइनस एन की वैल्यू है, मतलब रैंक जो मैट्रिक्स की रैंक है और वो माइनस एन आता है, मतलब नो वहाँ पर कोई भी लीनियरी इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, मतलब जीरो की वैल्यू आती है तो वहाँ पे कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं है। और नेक्स्ट है, अगर आर की वैल्यू कम है लेस देन है एन से, वी हैव एन माइनस आर लीनियरी इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। अगर आर की वैल्यू कम है एन से तो वहाँ पर एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। और थर्ड है, सुपोज करिए कि यम की वैल्यू लेस देन है एन से, तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी इनफाइनाइट। तो ये कंडीशन है कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए, वेयर यहाँ पे के इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, इफ के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए देन ए इज सेड टू बी पीरियड के। अगला है नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नील पोटेंट इफ ए की पावर के इक्वल टू जीरो, वेयर यहाँ पे जो के है वो कॉल्ड है, मतलब कहते हैं इसको इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट द पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई, यहाँ पे जो लेमडा है वो आइगन वैल्यू को व्यक्त करता है और जो ए है वो मैट्रिक्स है और जो आई है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब इसके विकर्ण जो हैं वो सारे वन होंगे और बाकी सब जीरो होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द कीले हैमिल्टोनियन थ्योरम। तो कीले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू माइनस वन की पावर एन, कोष्टक में लेमडा की पावर एन प्लस ए वन लेमडा की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू लेमडा की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन। तो केले हैमिल्टोनियन थ्योरम है जो मैट्रिक्स इसको ओबे करता है इस इक्वेशन को। तो देन द मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन आई। तो इस सेटिस्फाई बाई एक्स इक्वल टू ए, तो ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन आई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ आइगन वैल्यू। तो ए है फॉर ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स वेयर लेमडा इज स्केलर एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, यानी जो आई है वो यूनिट मैट्रिक्स है, सारे इसके विकर्ण वन है बाकी सब जीरो हैं। और ए माइनस लेमडा आई जो है वो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। और नेक्स्ट है ऑप्शन बी है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो द डिटर्मिनेंट्स ए माइनस लेमडा आई व्हेन एक्सपेंडेड विल गिव ए पॉलिनोमियल विच वी कॉल
एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल एक है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स गिवन है 4 माइनस लेमडा 4 2 2 6 माइनस लेमडा 2 2 4 4 माइनस लेमडा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 4 माइनस लेमडा, तो इसके सारे हम वैल्यू आमने सामने की मूंद के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस लेमडा से, और फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। और फिर यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, 4 है तो 4, फिर 4 के आमने सामने की जितनी भी संख्या है उसको मूंद कर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितना आएगा उसको लिख देंगे, फिर लास्ट में 2 के साथ भी इसी तरह करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस लेमडा की पावर 3 प्लस 14 लेमडा स्क्वायर माइनस 68 लेमडा प्लस 40। तो अब नेक्स्ट है सी नंबर पर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो द इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मतलब ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ पे जो ए है कोई मैट्रिक्स है और लेमडा और जो आई है आप देख ही चुके ऊपर, यानी जो आई है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इसके हम 0 कर देंगे, माइनस जो ऊपर निकाले थे मैट्रिक्स, तो लेमडा पावर 3 प्लस 40 लेमडा स्क्वायर माइनस 68 लेमडा प्लस 40 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड आल्सो नोन एज आइगन वैल्यू। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम जो आइगन वैल्यू भी निकालते हैं, तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 कर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, यानी आइगन वैल्यू की कितनी प्रॉपर्टीज हैं वो है। नंबर 1 पर है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए हैव द सेम आइगन वैल्यू। यानी कोई मैट्रिक्स ए है तो यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका जो ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स का, तो उसका ट्रांसपोज ए दोनों की जो आइगन वैल्यू आएगी वो दोनों ही बराबर आएंगी, सेम आएगी। द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इट कॉल्ड द ट्रांस ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है, जो उसके विकर्ण है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस कहलाते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी आइगन वैल्यू की, वो नंबर 2 पर है द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो जितने भी सारे आइगन वैल्यू होंगे उस मैट्रिक्स के, तो सारे आइगन वैल्यू को हम ऐड करेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है उसके 2 आइगन वैल्यू है लेमडा 1 लेमडा 2, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल होंगे उस मैट्रिक्स के ट्रेस के, यानी उसके जो विकर्ण है विकर्ण को हम जोड़ देंगे तो उसके वो आइगन वैल्यू के बराबर आएगी। आइगन जितने भी सारे उसके आइगन वैल्यू होंगे तो उसके सभी के यानी प्लस के बराबर होगा। और जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट 3 नंबर पे जो है प्रॉपर्टी आइगन वैल्यू की, तो द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यानी कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके जितने भी आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट होंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स है उसके 2 आइगन वैल्यू है लेमडा 1 और लेमडा 2, तो लेमडा 1 और लेमडा 2 की जो मल्टीपल होंगे मतलब आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके डिटर्मिनेंट्स ए की इक्वल आएगा। मतलब कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे या उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के, तो उसके बराबर आती है। और नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा है 4 है द लेमडा 1 कामा लेमडा 2 डॉट डॉट लेमडा n आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए देन द आइगन वैल्यूज ऑफ। यानी कोई मैट्रिक्स ए है उसके आइगन वैल्यू लेमडा 1 कामा लेमडा 2 यानी लेमडा n तक उसके आइगन वैल्यू है, तो उस मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स को ए से, यानी के से, कोई मैट्रिक्स ए है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे के से, तो सारे जो आइगन वैल्यू हैं तो सारे आइगन वैल्यू में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा के से। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर के लेमडा 1 कामा के लेमडा 2 डॉट डॉट के लेमडा n। ये एक कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है कोई मैट्रिक्स ए है और उसके जो आइगन वैल्यू हैं लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n तक हैं, तो उसी मैट्रिक्स को हम उसकी कोई भी पावर कर देते हैं। जैसे ए की पावर m कर दिए, तो सारे जितने भी आइगन वैल्यू हैं उन सभी के पावर m हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है ऑप्शन सी पर है ए इनवर्स आर, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है उसके आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n तक हैं, तो उसका हम ए इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी उसके जितने भी आइगन वैल्यू हैं सभी आ जाएंगे इन्वर्सली में, मतलब उसके इन्वर्स के। लेमडा 1 है तो हो जाएगा 1 लेमडा 1 कामा 1 लेमडा 2 कामा डॉट 1 लेमडा। कोई मैट्रिक्स ए है उसके जो आइगन वैल्यू है लेमडा 1 कामा लेमडा 2 डॉट लेमडा n तक है, तो उसी मैट्रिक्स को हम इन्वर्स निकालेंगे ए इन्वर्स, तो उसका जो आइगन वैल्यू हो जाएगा वो 1 लेमडा 1, उसके जो आइगन वैल्यू होंगे 1 लेमडा 1 कामा 1 लेमडा 2 कामा डॉट 1 लेमडा n। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी मैट्रिक्स में चेंज होने पर उसके आइगन वैल्यू में क्या क्या चेंज होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी आपको ये याद ही रखना है। तो फर्स्ट नंबर पर है इफ़ ए एंड बी बी 2 स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। यानी कोई मैट्रिक्स ए एंड बी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी,
एक ए को बी से और बी को ए से, तो दोनों ही मैट्रिक्स के सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। नेक्स्ट है पॉइंट 2 नंबर पर है, इफ़ ए एंड बी बी टू एंड रूब्ड स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इफ ए इज इन्वर्टिबल देन मैट्रिसेस ए इनवर्स बी एंड बी ए इनवर्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। और नंबर 3 पर है, 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एनी ओनली इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। यानी 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसी मैट्रिक्स का, कब होगा, यानी ओनली केवल मैट्रिक्स जब सिंगुलर है तभी उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 0 होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। यानी कोई मैट्रिसेस है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो वो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ए है वो मैट्रिक्स है और जो लेमडा और जो आई है, आई की जो वैल्यू हो तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब उसके सारे विकर्ण 1 होंगे और बाकी सब 0 होंगे। तो ऐसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू आएगी या आइगन वैल्यू निकालने का तरीका है, तो वो A11 कामा A22 कामा A33 डॉट डॉट ऐसे आते हैं। A44 मतलब 4 इसके आइगन वैल्यू होंगे, A11 A22 A33 A44। और नेक्स्ट है पॉइंट 5 नंबर पर, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। यानी जो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं। और पॉइंट 6 नंबर पर है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो या तो 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप इसके बाद भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, IIT JEM यानी MSc में एडमिशन लेने के लिए BSc की फाइनल ईयर के बाद, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव फिजिक्स की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या मैथ की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सभी के लिए यूजफुल होता है। आगे चलकर ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी फिजिक्स में ही मैथ आएगा, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं इसको। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चलिए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। इसके बाद भी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वो क्वेश्चन आएँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएँ। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी सारे आपने कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़े हैं वही अप्लाई होंगे, अलग से कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, फर्स्ट क्वेश्चन हमें लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द मैट्रिक्स M इक्वल टू 0 1 1 0। यानी एक मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में गिवन है M इक्वल टू 0 1 1 0, और हमसे पूछा है यानी 4 ऑप्शन है A B C D, और हमको बताना है कौन सा करेक्ट यानी कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, यानी हमको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो M की वैल्यू है 0 1 1 0, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, तो वही हम लगाएंगे यहाँ पे। तो A यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पर M है, तो यहाँ पर A के स्थान पे हम M लिखेंगे, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स M है तो M माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ M की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है मैट्रिक्स 0 1 1 0, तो ये मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में गिवन था माइनस लेमडा आई जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 1 होंगे और बाकी सब 0 होंगे। तो जो हमारे मैट्रिक्स गिवन था वो 2 क्रॉस 2 का था, तो इसलिए हमने यूनिटरी मैट्रिक्स को भी 2 गुणे 2 कोटि के लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि जो M है हमको मैट्रिक्स गिवन था वो 2 गुणे 2 कोटि की थी। तो इसको इक्वल टू हम 0 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में गिवन था, और माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये लेमडा 0 0 लेमडा, यानी हमको ये 2 मैट्रिक्स आ गई। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0 माइनस लेमडा और 1 माइनस 0 1 माइनस 0 माइनस लेमडा। तो इसको थोड़ा हम और लिख लेते हैं, तो इसको हम माइनस करेंगे, तो यानी जोन जिस पद पर होगा, ये अगर 1 1 पर है तो वो 1 1 से ही माइनस होगा, तो हो जाएगा ये माइनस लेमडा 1 1 माइनस लेमडा, ये आ जाएगा इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ जो लेमडा आएगी, लेमडा इक्वल टू आ जाएगी इसकी आइगन वैल्यू, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हम लेमडा निकालेंगे आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू, तो हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो इसका तो एक ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी इसका मिल रहा है, इट हैज़ आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी जो हमको मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 1 होगा। और जो ऑप्शन ए है, इट इज ओवन इन्वर्स, यानी इसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा,
तो ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है इट इज इट्स ओवन ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे। तो ट्रांसपोज हम निकालेंगे मतलब कॉलम को रो को कॉलम करेंगे तो सेम ही मिलेगा हमको। आप चेक कर लीजिए, करेंगे यानी रो को कॉलम कॉलम को रो तो हमको सेम ही मिलेगा, मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो यही मैट्रिक्स ही होगा। और ऑप्शन डी जो है वो इट हैज आइगन वैल्यू +-1, तो इसका आइगन वैल्यू भी +-1 ही आ रहा है। और जो ऑप्शन सी है इट इज़ नॉन ऑर्थोगोनल, तो अभी हमने ऊपर ऑर्थोगोनल डिस्कस किए हैं, मतलब ऑर्थोगोनल कब होगा और नॉन ऑर्थोगोनल कब होगा। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये नॉन ऑर्थोगोनल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनकरेक्ट, यानी हमको इनकरेक्ट बताना है। तो जो मैट्रिक्स गिवन है इसके लिए ए बी डी तीनों ही सही हैं और जो ऑप्शन सी है ये रॉन्ग है, तो हमको इनकरेक्ट बताना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा घर पर। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है XY 5 - 7 7 3 XY = 15 दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है द मैट्रिक्स इक्वेशन एबव रिप्रेजेंट, यानी ऊपर की जो मैट्रिक्स है की इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन है ए सर्कल ऑफ रेडियस √15, यानी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस √15 है। ऑप्शन बी है एन इलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस √5। ऑप्शन सी है एन इलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस 5। ऑप्शन डी है ए हाइपरबोला। तो जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है मैट्रिक्स हमको इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा XY और इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे, मतलब इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 5x - 7y और ये आ जाएगा 7x + 3y। यानी जो हमको मैट्रिक्स गिवन था ये मैट्रिक्स 2 × 2 की थी और ये 1 × 1 की थी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो 1 × 1 की मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने पर। यानी मल्टीप्लाई करते तो इसका रो इसका कॉलम के साथ, फिर इसका रो इसके कॉलम के साथ, तो यानी 2 मिलेगा हमको, सिर्फ कॉलम मिलेगा रो नहीं मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया उसको हम थोड़ा और एक बार लिख लेते हैं, यानी XY और आया है 5x - 7y 7x + 3y = 15। अब इसको हम XY से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो XY के साथ XY से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी आएगा उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा x² / 3 - y² / 5 = 1। यानी ये एक इलिप्स आया है और इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है मतलब x² / a² - y² / b² = 1 से इसको कंपेयर करेंगे तो इसका जो सेमी मेजर एक्सिस होगा, सेमी मेजर एक्सिस मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो √15 होगा, क्योंकि जो इलिप्स का जो फार्मूला होता है वो x² / a² माइनस जिसका इक्वेशन होता है इलिप्स का y² / b² = 1 होता है। तो ये एक इलिप्स है और इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो √5 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलिप्स को और उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो √5 है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए, सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं मैट्रिक्स का और जो भी फार्मूला आया है वो इलिप्स का है। तो इलिप्स की जो मेजर एक्सिस का फार्मूला होता है यानी ए बी वही ऑप्शन मैच कर रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स हमको एम गिवन है 0 1 1 0 0 1 1 0 0 और हमसे पूछ रहा है इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन ए m - i, ऑप्शन बी m² - i, ऑप्शन सी i - m², ऑप्शन डी i - m। यहाँ पे जो वेयर i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करते हैं यानी एम इनवर्स हम कैसे निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं हम। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स n इज, यानी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स की मैटर्स की वो n इज यहाँ पे -λ 1 1 0 -λ 1 1 0 -λ, यानी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है मतलब जो मैट्रिक्स है वो m - λi इसकी वैल्यू हम 0 रख लेंगे तो इसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसी में हम m की वैल्यू रखकर -λ और जो i है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है यानी इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है और बाकी सब 0 है। तो इसको हम m की जगह पे जो हमें मैट्रिक्स गिवन था क्वेश्चन में उसको रख दिए -λ इंटू आई की जगह पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रख कर इसको हम सॉल्व कर लिए। तो ये हमारा आ गया -λ 1 1 0 -λ 1 1 0 -λ = 0। तो इसको हम इस जो मैट्रिक्स है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब -λ है तो -λ मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करके जैसे इसको सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा -m³ + m + i = 0। आई होप ये आपको आता होगा, यानी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा इसको। और फिर इसके बाद हम केले हैमिल्टन थ्योरम लगा देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ m⁻⁻1 का यानी m इनवर्स का। तो ये हो जाएगा m इनवर्स = m² - i।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका m² - i, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, चाहे आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स है यानी मैथमेटिकल फिजिक्स, जो आगे चलकर फिजिक्स होती है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में भी मैथ के ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो ये बीएससी के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के लिए तो ये है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब के लिए भी हेल्पफुल होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये जैम फिजिक्स 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स के, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स था, फिजिक्स स्टूडेंट के लिए एमएससी प्रोग्राम करने के लिए, यानी आईआईटी कॉलेज से एमएससी के लिए जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और वो भी अपना नॉलेज गेन करें। और मैट्रिक्स में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।